अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हामिद बिन एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में होने वाली बातचीत को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश कर दिया और बहुत खतरनाक बयान दे दिया। ये नाज़रीन ये वीडियो देखने फिर माजी डिटेल आपके सामने रखते हैं। मुझे ये कहा कि आपको याद है कि मैंने आपको 2001 में दिल्ली में आपसे मैंने कहा था कि ये परवेज मुशर्रफ ठीक आदमी नहीं है, इस पर कभी एतबार ना करना। मैंने कहा हाँ जी मुझे याद है, आपने कहा था। उन्होंने कहा ये जो जनरल बाजवा है ना, ये परवेज मुशर्रफ का भी बाप है और इस पर भी कभी एतबार ना करना, ये हमें बेचने पे तुला हुआ है। वो रादारी के खिलाफ क्यों थे? वो ये रादारी के खिलाफ नहीं थे। वो ये कहते थे कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, 5 अगस्त 2019 को हुआ, इसका पाकिस्तान के बाख्तियार लोगों को पहले से पता था, ये उनका एक मौक़िफ़ था। और इसकी तस्दीक जो है वो उस वक्त की जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी उसमें शामिल बहुत से लोगों ने भी की कि ये इनको पहले से पता था। और फिर अली गिलानी साहब जो है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ जब फरवरी 2021 में हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज फायर का मुआहदा किया। तो गिलानी साहब ने कहा कि भाई जब 5 अगस्त 2019 हुआ तो आपने कहा कि मोदी हिटलर है, तो अब आपने उसी हिटलर के साथ सीज फायर का मुआहदा किया, जरा थोड़ा सा हमें भी बता दो कि गेम क्या चल रही है तुम्हारी। तो अली शाह गिलानी साहब ये समझते थे कि जो करतारपुर राहदारी के वो खिलाफ नहीं थे, वो ये कहते थे कि ये यकतरफा इकदाम हो रहे हैं, यानी कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रही, हमें हमारे बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम पर पाबंदियां हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया को रिलीफ दिया जा रहा है जब से इमरान खान वजीर आजम और बाजवा आर्मी चीफ। देखिए इमरान खान ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा क्या फिर मैं जंग करूं? देखे ना, वो फिर जब अभी वो जो थे अभिनंदन साहब जो हैं वो जब उनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया, तो उसके बाद तो चाहिए था ना इंडिया को कि वो अपनी कोई लबो लहजे में तब्दीली पैदा करता, लेकिन कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा क्या आप जब से जो लोग इंतहा पसंद हैं वो जंग करवाना चाहते थे, वो कहते क्या मैं जंग नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन हम ये कहते थे कि आपने जो इंडिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की, ठीक है, उसके नतीजे में इंडिया ने क्या किया, 5 अगस्त 2019 कर दिया। उसके बाद फिर बाजवा साहब जो हैं वो अप्रैल 2022 में मोदी साहब को पाकिस्तान के दौरे पे बुलाने का एहतमाम कर चुके थे और इमरान खान को पता नहीं था। तो यहां से उनका कैसे हो सकता है? या आपकी बात मालूम है ये कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दावत दे रहा है? बिल्कुल ऐसा ही था। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। क्यों चैलेंज कर रहा हूं? ऐसे तो नहीं मैं अपने एक सीनियर को चैलेंज कर सकता। जब ये बात पता चली वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को, तो शाह महमूद कुरैशी ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हम तो मोदी को हिटलर करार दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है, और हमें बताया जा रहा है कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहा है, 4 दिन का दौरा पाकिस्तान का, 4 दिन का दौरा। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप उसको जाके रिसीव करेंगे या मैं उसको रिसीव करूंगा? उसके बाद हमारा क्या बनेगा? हम क्या मुंह दिखाएंगे कश्मीरियों को? तो इमरान खान ने कहा कि फिर उनको आप समझाएंगे ये मत करें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनरल बाजवा को और जनरल फैज को कहा कि जी आप फॉरेन ऑफिस आएं और आके वहां पे हमें बताएं कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये पीछे से जो है ना बैकडोर चैनल चला हुआ था जनरल फैज का और अजीत डोवल का, अजीत के साथ, जी अजीत डोवल का। तो उसमें फिर ये फॉरेन ऑफिस गए, फॉरेन ऑफिस में फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने और जो पूरा फॉरेन ऑफिस का जो अमला है उन्होंने आर्मी चीफ को और DGISI से कहा जी पहले आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमने इंडिया को बड़ी देर से एंगेज किया हुआ है और हम ये चाहते हैं पीसफुल नेगोशिएशन, ये वो जो भी है। उन्होंने कहा जी कि हमें तो कॉन्फिडेंस 5 अगस्त 2019 के बाद हम इंडिया पे कैसे ट्रस्ट करें, और आप हमें यह बताएं कि मोदी साहब अगर पाकिस्तान आते हैं और हम उनको रिसीव करते हैं तो हमने फिर पाकिस्तानी कौम को और कश्मीरियों को तो कुछ बताना ना कि हमने आपके लिए ये रिलीफ लिया उनसे, वो क्या है ये बताएं हमें। उनके पास कोई जवाब नहीं था और इमरान खान और उनके वजीर खारजा ने इनकार कर दिया मोदी को रिसीव करने से। अहमद, आप ये जो बात कर रहे हो लग रहा है कि एक नया कारगिल होने वाला था। मुझे नहीं पता नया कारगिल होने वाला था, मुझे ये पता है कि इमरान खान पर आप देख लेना, ये किताब आपके सामने पड़ी हुई है, मैंने जब वो वजीर आजम था कितनी तनकीद की है, लेकिन 2 मामलात पे मैं कहता हूं कि इमरान खान ने रेजिस्ट किया। एक इजराइल का मामला था और दूसरा ये मोदी का जो दौरा पाकिस्तान है ये मामला है। आपने अपनी किताब में लिखा, सामने बैठाकर कहा गया खान साहब के फैसले से पाकिस्तान में सब बदलने वाला है, पार्लिमानी निज़ाम बदल जाएगा, सदारती निज़ाम आ जाएगा और 10 साल हुकूमत करने का मनसूबा भी है। ये किसके हवाले से बात आपने लिखी इस किताब में? और ये जंग में आपका कॉलम भी 28 नवंबर 2022 का। हाँ 28 नवंबर यस 2022। और इस किताब में 29 नवंबर को क्या हुआ था? 29 नवंबर को आर्मी चीफ चेंज हो गया था। ठीक है, लेकिन इसका बताएं किसने किसको कहा? ये जनरल फैज साहब जो हैं वो बहुत से साफियों को कहते थे। आपने लिखा है फिर एक दिन मेरे 14 तबक रोशन कर दिए गए, मुझे सामने बैठा के कहा गया। अब मुझे नहीं समझ आती आपको सामने बैठा के कहा गया या किसको सामने बैठा के कहा गया?
आगे पूरा पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ते हैं कि खान साहब के फैज से पाकिस्तान में सब कुछ बदलने वाला है। अप्रैल 2022 से पहले पहले नया आर्मी चीफ आएगा, फिर कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे, खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिलेगी, फिर पार्लियामेंट शानी तरामीम के जरिए पार्लियामानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया जाएगा। ये कम से कम 10 साल तक हुकूमत करने का मनसूबा था। जब ये कॉलम का टाइटल है, आपने बड़ा मजेदार टाइटल रखा है, खान साहब का फैज। हाँ, खान साहब का फैज। जब ये कॉलम छप गया, ये पहले तो बताइए किसने कहा आपको, ये मेरे किसके सामने आप बैठे हुए थे जब ये बात जो बातें आप भाई जो मुझे कह रहे थे कि आप पर पाबंदी खत्म नहीं होगी जब तक कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और ये पाबंदी खत्म करते वक्त आपसे ये डायलॉग हुआ? ये मेरे से नेगोशिएशन हो रही थी कि मेरे पे 9 महीने पाबंदी रही ना। ठीक है, नहीं ये डायलॉग जो आपने कोट किया है खान साहब का फैज, हाँ। ये किसने आपसे ये डायलॉग फैज किया? का एक नुमाइंदा था, ठीक है ना, आजकल वो जरा हॉट वाटर में है, ठीक है ना, शायद मेरा ख्याल है कि वो भी गिरफ्तार है उनके साथ। तो वो मुझे ये कहता था कि ये 10 साल का मंसूबा है। जिस दिन ये कॉलम छपा तो मुझे फिर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने फोन किया, उसने कहा 10 साल का नहीं भाई, ये 30 साल का मंसूबा वो है। पॉलिटिशियन कौन है? वो पॉलिटिशियन अब इस वक्त तो हुकूमत में नहीं है, लेकिन उसने भी इनके साथ ताउन करने से इनकार किया था। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ये इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के खात्मे के लिए, और इन्होंने उसको कबल वक्त इलेक्शन के जरिए मेजॉरिटी दिलवानी थी। उसमें एक चीज़ जो है वो मैंने नहीं लिखी शायद इसमें, कि पीपल्स पार्टी को भी इन्होंने फोर्स किया कि तुम इमरान खान का साथ दो, और पीपल्स पार्टी के साथ जब डिटेल्स शेयर हुई तो पीपल्स पार्टी जो है वो भाग गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि 18वीं तरमीम हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारा कारनामा है। तो अगर पूरे का पूरा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ही लपेट रहे हैं आप, तो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी पीपल्स पार्टी कहती है हमारा बहुत बड़ा आसिफ कारनामा है। जरदारी ने ये बातें आपको उस इंटरव्यू में तो नहीं बताई जो 2019 में आपने किया? नहीं, मैंने आसिफ जरदारी साहब इस तरह की बातें जो है वो इंटरव्यू में नहीं बताया करते, ठीक है ना। ये जो नेगोशिएटर था ना पीपल्स पार्टी का फैज के साथ, जिसको बाद में पीपल्स पार्टी ने को पता चला कि ये डबल गेम कर रहा है तो पीपल्स पार्टी ने उसको फर्क कर दिया। तो ये नेगोशिएटर जो था ना, ये उसके जरिए बहुत सी बातें सामने आई थी और बाद में फिर वो कंफर्म हो गई। हामिद, आपका ये कॉलम फैज के खिलाफ बतौर एक सबूत के पेश किया जा सकता है, और क्या आप इसको फेस करने को तैयार हो जाओगे? मैं फेस करने को तैयार हो जाऊंगा, और मैं वहां पे उन लोगों के नाम बताऊंगा जिनके सामने फैज ने खुद बैठ के कहा कि मैं 30 साल तक कहीं नहीं जा रहा। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं वो कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आप क्या बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब? मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं कि मुझे मेरे साथ ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप सवाल जवाब कर रहे थे और मैंने जनरल पाशा का नाम लिया, क्यों लिया? मुझे एक दिन जनरल पाशा साहब ने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान कैन नॉट को एग्जिस्ट। मेरी उनसे लड़ाई होगी, माय गॉड, मेरी उनसे लड़ाई होगी। तो ये कौन सा जमाना है? ये 2010-2011 का। ये जो मंसूबा है ना सदारती निजाम का, ये बड़ा पुराना है। मेरा ख्याल है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खौफ में सारा कुछ जी, हो रहा है। ये सारा कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खौफ में हो रहा है। हामिद, आप कहते हैं कि तालिबान से भी आपके राब्ते हैं और अमरीकी हुकूमत से भी आपके राब्ते हैं। अब फिर यहाँ भी सवाल पैदा होता है कि तालिबान के साथ जो आपके राब्ते हैं उनकी नोयत क्या है, और अमेरिका जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।